सिर्फ 1.5 साल के अंदर होगा। प्रधानमंत्री ने मिशन मोड में नौकरी देने का निर्देश दिया है और पहले राउंड में 40,000 पद भरे जा सकते हैं। 40,000 सिर्फ रेलवे में 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं जिन्हें भरा जाना है। पोस्ट ऑफिस विभाग में भी 90,000 पद खाली है। साथ ही साथ 2 साल से सेना में भी भर्तियां नहीं हुई है अब तक और रेवेन्यू विभाग में करीब 75,000 पद खाली है। इन पदों को भरा जाना है। रक्षा सिविल में भी करीब 2.5 लाख पद खाली हैं, उन्हें भी भरा जाना है। गृह मंत्रालय में करीब 1,30,000 पद खाली पड़े हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद युवाओं ने राहत की सांस ली है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर और देश के युवा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। आज मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट की है वो बहुत अच्छी बात है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट से ये ऐसी एक्शन तो बहुत ही बढ़िया चीज है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा वाला स्टेप है एंड इससे बहुत। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरियों का ऐलान किया, लेकिन सियासत इस पर भी परेशान हो गई। तस्वीरें दीजिए प्लीज। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर राहुल गांधी, रोजगार नहीं था तो परेशान थे, रोजगार का ऐलान कर दिया तो परेशान हो गए। सियासतदानों को सियासत हर चीज पर करनी है। देखिए जरा असदुद्दीन ओवैसी से लेकर राहुल तक क्या ट्वीट कर रहे हैं। उसके बाद राहुल ने लिखा, 8 साल पहले सालाना 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख नौकरियों की बारी है। उन्होंने लिखा, यह जुमलों की नहीं महाजुमलों की सरकार है। असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं, सालाना 2 करोड़ नौकरी का वादा था, अब 1.5 सालों में सिर्फ 10 लाख नौकरियां देंगे। इससे घिनौना मजाक क्या हो सकता है। आज देश में 60 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। ओवैसी साहब को पता है। आइए सुनवाता हूं आपको असदुद्दीन ओवैसी को, सुनिए, और उनको पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। दोनों को सुनिए। में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरा निरीक्षण करके लिया है कि 10 लाख हमारे युवा युवती भाई बहनों को नौकरी दी जाएगी सरकार में, सरकार के अन्य अन्य विभागों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ये दर्शाता है कि नए भारत के निर्माण में अब युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री का अग्निबाण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सिर्फ 10 लाख नौकरी नहीं, अब अग्निबाण क्या है ये आपको बताते हैं। आज बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हजारों भर्तियां करने की तैयारी में है। सेना में हजारों भर्तियां होने वाली हैं कुछ इस तरह से। और ये भर्तियां कब से शुरू होंगी, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितने वक्त तक काम कर सकता है, ये आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। फुल स्क्रीन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद रक्षा मंत्री मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि सेना को कैसे मिलेंगे अग्निवीर। ये आप देख रहे हैं, ग्राफिक दीजिए फास्ट। सेना के चीफ भी मौजूद थे। तीनों सेनाओं के सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है। अगर आप चाहते हैं सेना में भर्ती होना तो आपके लिए ये जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ऐलान किया है इस बात का, तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती होगी, यानी जल थल नभ। 17.5 से 21 साल के युवाओं की भर्ती होगी। 17 से 21 साल के जो युवा 10वीं और 12वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा। 10th और 12th जो पास हैं जवानों को सेना में 4 साल तक सेवा देनी होगी। 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और पहले साल अग्निवीरों को 4,76,000 रुपए का पैकेज मिलेगा सालाना। कार्यकाल खत्म होने तक 6,92,000 का पैकेज हो जाएगा सालाना उनका। और हर महीने अग्निवीरों को 30 से 40,000 तक सैलरी, तनख्वाह 30 से 40,000 तक होगी। सरकार 44 लाख रुपए का बीमा भी उनका कराएगी। स्थायी सैनिकों की तरह भत्ता, अवार्ड, मेडल भी मिलेंगे उन्हें। और 4 साल के बाद स्थायी नौकरी के लिए वो आवेदन दे सकते हैं। 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में ही भर्ती किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर। रिटायर होने वाले अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। 11 से 12 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज मिलेगा, यानी 4 साल पूरे होने के बाद जब आप निकलेंगे तो 11 से 12 लाख रुपए आपके हाथ में और होंगे। अग्निवीरों में महिलाओं को भी भविष्य में मौका दिया जाएगा। हर साल सेना में 45,000 जवान भर्ती होंगे, हर साल 45,000। पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी और मेडिकल, मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियम के तहत ही ये भर्तियां होंगी जैसे होती है। अब आइए जरा सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं और सेना के चीफ क्या कह रहे हैं। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाए और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी
प्राप्त कराएगा। अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा। अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा। हमारे साथ 4 साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा। ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है। इसके अंदर आर्म फोर्सेस की यूथफुल प्रोफाइल यंगर होगी, फिटर होगी, डाइवर्स होगी, दे विल बी मोर ट्रेनेबल। अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, न सिर्फ वहां बल्कि विजुअल दीजिए प्लीज। योगी आदित्यनाथ ने भी एक्शन की तैयारी कर ली। इसी तरह योगी आदित्यनाथ ड्रीम 11 पे इस साल बने।